गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम देखेंगे 18 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। जीके की मास्टर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जो अगर खरीदना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। फटाफट से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। इसमें दोस्तों पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पर रहा हरियाणा। यहाँ पर देखिए कुछ हाल ही में महत्वपूर्ण जो है इंडेक्स जारी किए गए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 कौन जारी करता है? हेनली एंड पार्टनर्स। इसमें नंबर 1 पर जापान था। अगर भारत की बात की जाए तो कौन सा नंबर था? 87। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। 16वां संस्करण था। इसमें नंबर 1 पर आइसलैंड था और भारत का स्थान याद रखना 135वां था। ये आपको फैक्ट याद रखना है। हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 पर कर्नाटका था। ठीक है। बात यहाँ पर हरियाणा की हो रही थी। इस प्रश्न में हरियाणा इसका राइट आंसर था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। सुल्तानपुर ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के अंदर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी हरियाणा में स्थित है। प्रमुख लोक नृत्य यहाँ का हरियाणा का भंगरा और गिद्धा है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन का ऋण किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए मंजूर किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंध्र प्रदेश के लिए जो 250 मिलियन का ऋण जो है आंध्र प्रदेश के लिए वर्ल्ड बैंक ने मंजूर किया है। ठीक है। तो ये बता दें आपको, ये जो SALT परियोजना है स्कूली शिक्षा की पहली परियोजना, इसने विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा बिना किसी पूर्व शर्त के वित्त पोषित किया जाना है। पिछले 3 वर्षों में स्कूली शिक्षा पर लगभग 53,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हो रही है चर्चा में, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों, स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर याद रखिएगा वाशिंगटन DC के अंदर है। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मलपास हैं। CEO अंशुला कांत हैं और इसका जो मोटो है वो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृणालिनी श्रीवास्तव जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन? मृणालिनी श्रीवास्तव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ये जो है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका जो गठन है 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। पॉइंट भी याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ने से पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देख लेते हैं। प्रश्न किससे संबंधित है? नियुक्तियों से रिलेटेड। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में संसद टीवी के CEO कौन बने? उत्पल कुमार सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में नए वाणिज्य सचिव कौन बने? सुनील बर्थवाल। ITBP के 32वें प्रमुख बने अनीश दयाल सिंह। तो सारे के सारे नियुक्तियां जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में चर्चित नियुक्तियां जरूर पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्यारे साथी। हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव 2022 की शुरुआत किस राज्य में हुई है? अगर आपको लगता है कि वीडियो दिल से मेहनत कर रहे हैं हम, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज का टारगेट लाइक है दोस्तों 1000 का। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर पूरा करेंगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मेघा महोत्सव की शुरुआत हुई मेघालय के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है। तो मेघालय 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल की मेजबानी की 13 अक्टूबर से उत्तम गांव में जो है इसका उमट्रेव नदी में हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव। सिरोही महोत्सव मणिपुरी में होता है। भारत ड्रोन महोत्सव प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। आहार ये 2022 हुआ प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर, उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया था। मेघालय की बात हो रही थी यहाँ पर। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। राज्यपाल यहाँ के D मिश्रा हैं। और देखिए यहाँ पर जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है नोगर वालसैम वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रमुख लोक नृत्य बंगला और लाहो। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 को किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो चाइना ने दोस्तों हाल ही में पहली सौर वेधशाला कुआफू को लॉन्च कर दी है। किसने? चाइना ने। ठीक है। तो चीन ने इसको जो है मंगोलिया के
जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जो है एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी से इसको लॉन्च किया है। आपको बता दें कि पृथ्वी से लगभग 450 मील ऊपर सूर्य तुल्यकालिक पथ में सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। करेंसी यहाँ की युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये पॉइंट रट लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया था, मैंने कल ही पढ़ाया था इसको। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों आपको बता दें कि इसका उद्देश्य विश्व क्षेत्रीय और देश के स्तर पर हंगर को ट्रैक करना, यानी भूखमरी को ट्रैक करना। इसे यूरोपियन एनजीओ ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थुगर हिल्फ द्वारा तैयार किया गया। पहली बार प्रकाशित कब हुआ था? 2006 में। अब मैंने कल ही पढ़ा है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स बताना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ किया गया है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहार के अंदर लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। राजधानी यहाँ की पटना है बिहार की। राज्यपाल फागू चौहान है, सीएम नीतीश कुमार है। और देखिए लोकसभा की यहाँ 40 सीट, राज्यसभा 16 और विधानसभा 243 सीट है। हाईकोर्ट यहाँ पर पटना में है, स्थित है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं पहले राज्य से रिलेटेड। स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल पर्यटन में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? राजस्थान को। देश का पहले इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ शुरू किया गया? नागौर राजस्थान के अंदर। और भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू हुई? राजस्थान के अंदर। डॉक्टर आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? कुवैत के अंदर जो है ये डॉक्टर आदर्श स्वीका को भारत में अगला राजदूत नियुक्त किया गया। कहाँ? कुवैत के अंदर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों विभिन्न देशों के भारत के राजदूत देख लेते हैं। नीदरलैंड में रीनत संधू हैं भारत के राजदूत। जर्मनी में हरीश पर्वता रेनी है। इराक में एल प्रशांत पीसे। मैक्सिको में पंकज शर्मा। चीन में प्रदीप कुमार है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा? इंदौर में जो है ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा जनवरी में। आपको बता दें कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं सम्मेलन, किस शहर द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी की गई? सूरत। कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? उत्तराखंड। किस राज्य के स्कूलों में हर मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाया जाएगा? झारखंड के अंदर। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुजरात के अंदर जो है हाल ही में कानून मंत्रियों की अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ? गुजरात के अंदर। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? पर्यावरण मंत्रालय। किस राज्य में पहला नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया? नागालैंड के अंदर। किस शहर में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स के अंदर। हाल ही में अब्दुल लतीफ को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इराक का। अब्दुल लतीफ को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इराक का। चलिए, प्रमुख देशों के राष्ट्रपति देखते बांग्लादेश के अब्दुल हमीद हैं। ईरान के इब्राहिम राइसी। उत्तर कोरिया किम जोंग उन। वेनेजुएला के निकोलस मादुरई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को हरी झंडी किसने दिखाई है? अश्विनी वैष्णव जो देश के रेल मंत्री हैं, इन्होंने देश की पहली एल्यूमिनियम रैक वाली पहली जो है मालगाड़ी को हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है, देश में बनी पहली बार एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है स्वदेश निर्मित एल्यूमिनियम रैक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखा दी है। यह देश की पहली ऐसी मालगाड़ी, सभी डिब्बे एल्यूमिनियम से बनाए गए। फोटो में आप देख सकते हैं वाली। ठीक है, और इस मालगाड़ी को बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को के सहयोग से जो है बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी में मेडिकल पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये मध्य प्रदेश बन गया हिंदी में मेडिकल पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम की शुरुआत किया है। तो मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में हो जाएगी एमबीबीएस की। उन्होंने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के एमपी सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के तहत एमबीबीएस प्रथम वर्ष की जो फर्स्ट ईयर की 3 पुस्तकों को भी वहाँ पर लॉन्च किया है। अब रिवीजन कर लेते हैं हमारा 17 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए ये पूरा स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा 17 अक्टूबर का कंप्लीट करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए आज का सवाल है, निम्न में से किसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीता? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत।